मित्रों नमस्कार। तो आज हम फिर से जो है आर ओ 2022-23 की परीक्षा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वही बात कि वैकेंसीज और एग्ज़ाम की बात। तो वैकेंसीज जो दिसंबर के लगभग आएंगी, 250-300 के आसपास पद होंगे और फरवरी के आसपास एग्ज़ाम होगा, फरवरी मार्च में। अब आगे हम देखते हैं हमें तैयारी कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है। हम तैयारी को आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने आज जो है 20 वीडियोज़ उसके ज्योग्राफी के और अराउंड 13 वीडियो पॉलिटी के आज हमने डाल दिए हैं। तो आप लोगों को जो है ये प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। और टेलीग्राम का हमने लिंक दे दिया है, जहां से आपको मिल जाएगा जनसंख्या और नगरीकरण का पूरा जो जैसे नोट्स बनता है, पूरा नोट्स बनाया हुआ है। उसको जरूरत पड़ेगी तो आप लोग थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा। तो जनसंख्या नगरीकरण का हमने टेलीग्राम पे लिंक दे दिया है, उस पर आप जो है जनसंख्या नगरीकरण का पूरा नोट्स मिल जाएगा, उसको थोड़ा अपडेट करिएगा। और 20 आपको बहुत ही वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं। ज्योग्राफी के स्टार्ट कर रहे हैं और 13 पॉलिटी के, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होंगे। और उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, आगे से जितने भी जो है हमारे वीडियोज आएंगे। रही बात, कुछ लोग जो है चर्चा करते रहते हैं प्रशासनिक शब्दावलियों की बात, मैं उनसे फिर से कह रहा हूँ कि ये मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं। जो भी हमारा जो शासकीय पत्र है, अर्थशासकीय पत्र, ये सारे प्लस इसका जो प्रशासनिक शब्दावली यानी रिटन पार्ट ऑफ द मेंस, उसके मैंने नोट्स बना रखे हैं। मैं पहले से कहना चाह रहा हूँ कि मेंस के वो पार्ट जो प्रीलिम्स में कॉमन है, जैसे 6 टॉपिक हिंदी के, जैसे आपका विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, विशेषण विशेष है, बर्तनी अशुद्धि शुद्धि है, इन सारे टॉपिक्स को पहले कवर कीजिए। और जीएस को मेन फोकस कीजिए, जीएस लगातार कठिन होता जा रहा है, तो पहले प्रीलिम्स लेवल की तैयारी आप मजबूत करिए। मेंस का भी तैयार हो ही जाएगा, जीएस प्लस ऑब्जेक्टिव हिंदी। रिटेन हिंदी की आप चिंता बिल्कुल मत करिए, सारे पत्र और सारे जो अपने प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं वो हमने जो है बिल्कुल बना रखा है, आप लोगों के लिए रेडी कर रखा है। लेकिन आज अगर अभी आपको कुछ देखना है तो जैसे हरदेव बाहरी की बुक में भी प्रशासनिक शब्दावली पीछे दी हुई है। हिंदी की जो हरदेव बाहरी की बुक है उसमें प्रशासनिक शब्दावली दी हुई है। आरओ की जब आप घटना चक्र की आप कोई बुक खरीदेंगे तो जो मेंस की आती है उसमें भी दी हुई है, तो आप उससे भी पढ़ते रहिए। और हम भी अब डेली के डेली 5 या 10 करीब प्रशासनिक शब्दावलियाँ आपको डेली अब रोज मतलब कि देते रहेंगे हम। जैसे सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे आपको क्या है कि ऑर्डर क्या है, आदेश है, सर्कुलर क्या है, परिपत्र है, सेक्रेटरी क्या है, इस टाइप चीज़ें। और जैसे पे स्केल क्या है, पे ग्रेड क्या इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन, प्रत्यावेदन, रिपोर्ट, प्रतिवेदन, ये अटेस्टेशन जो है, प्रमाणन, ये सारे शब्द जो है जो डेली लाइफ में हम सरकारी कामकाज में जो यूज होते हैं उन्हीं को पूछा जाता है। तो आप जब भी पढ़ेंगे तो इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि वही चीज़ें जो प्रशासनिक शब्द, जैसे आप कैजुअल लीव लेते हैं, कैजुअल क्या है, आकस्मिक छुट्टी है, आकस्मिक है कैजुअल लीव। एनुअल को, अर्न लीव को क्या बोलते हैं, तो ये पे स्केल क्या होता है, पे ग्रेड क्या होता है, तब रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आप जो है तमाम रिपोर्ट पेश करते हैं, इनको सबको हिंदी में स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग के साथ याद करेंगे। और स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नंबर इसमें कटते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो है। तो अभी मेमोरेंडम क्या है, ड्राफ्ट क्या है, नोट क्या है, जो डेली चीज़ें यूज होती हैं, ये मैंने नोट कर रखी हैं, तो इसको हम आपको दे देंगे। कॉन्फिडेंशियल क्या है, सेक्रेट क्या है, तो हर चीज़ जो है बहुत ही वो कॉमन मिलेगी, जो कि डे टू डे लाइफ में सरकारी कामकाज में यूज होती है। दूसरी तरफ आप पत्रों की बात करें, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सरकारी पत्र है, जिसको शासकीय पत्र बोलते हैं। शासकीय पत्र सरकार अपने अधीनस्थ कार्यालयों को, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, कार्यालयों को जो आदेश देती है, जो कोई या उनसे कोई निर्देश देती है, आदेश देती है, कोई डिमांड उनसे करती है, तो एक शासकीय पत्र के रूप में जाता है। शासकीय पत्र जो है बनता है, उसका फॉर्मेट हम आपको दे देंगे, उसी को जीओ बोलते हैं। जीओ यानी गवर्नमेंट ऑर्डर, शासकीय आदेश। इसी तरह जो है जैसे आप बोलते हैं परिपत्र, परिपत्र क्या है, परिपत्र और शासकीय पत्र, सरकारी पत्र एक ही चीज़ है। अंतर मात्र इतना है कि परिपत्र एक साथ कई कार्यालयों को, एक साथ बहुत सारे कार्यालयों को भेजा जाता है, इसलिए उसको परिपत्र कहते हैं, यानी सर्कुलर कहते हैं। यानी सरकारी जो आदेश निर्देश जो अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सरकार देती है, वो सरकारी पत्र के माध्यम से देती है। इसी तरह अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, सरकारी कामकाज से, सरकारी काम से ही अगर व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं, जैसे एक बड़ा अधिकारी दूसरे बड़े अधिकारी से कोई सलाह चाहता है, किसी मुद्दे पर सलाह चाहता है,
या जल्दी करने के लिए, या कोई भी काम ऐसा है जो कि उसके डिपार्टमेंट में है, उससे जल्दी करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, यानी वो काम हो नहीं रहा तो वो व्यक्तिगत रूप से लिखता है। सरकारी पत्र जो है, अर्ध सरकारी पत्र सरकारी कामकाज के लिए ही व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं। उसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है, प्रिय महोदय से शुरू होता है और उसका नाम नीचे आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अर्थशासकीय पत्र हो जाती हैं। कार्यालय आदेश अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कोई भी आदेश देना है, जैसे उनकी छुट्टी की स्वीकृति है, उनकी पदोन्नति का आदेश है, तो यानी अपने जो अधीनस्थ किसी कार्यालय में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जो निर्देश, मान लो उनको कहीं डेपुटेशन पे जाना है, उनको कहीं ट्रेनिंग पे जाना है, प्रशिक्षण पे जाना है, तो जो आदेश बनता है उसे कार्यालय आदेश कहते हैं। उनकी ट्रांसफ़र, उनके प्रमोशंस, उनके जो है फर्दर मतलब मान लीजिए डेपुटेशन या आप ट्रेनिंग पर का जो ऑर्डर बनता है वो कार्यालय आदेश होता है। तो इस तरह जो है ये चीज़ें होती हैं, बहुत ही आसान होती हैं। 4-5 चीज़ें, एक अधिसूचना है, कार्यालय ज्ञाप, यही चीज़ कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप बिल्कुल एक जैसा है, बशर्ते कि वो बाहर भी, कार्यालय से बाहर भी जाता है कार्यालय ज्ञाप। कार्यालय आदेश कार्यालय के अंदर, जबकि उसी फॉर्मेट में कार्यालय ज्ञाप बनता है जो बाहर भी जाता है। अधिसूचना माननीय महामहिम राज्यपाल की तरफ से जारी होती है, राष्ट्रपति की तरफ महोदय की तरफ से जारी होती है। तो ये एक अधिसूचना में जहाँ पे कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी या डिसीजंस होते हैं जो कि गजट में जिसको प्रकाशित करना होता है वो अधिसूचना होती है। ये सारी चीज़ों का फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो सचिवालय में चलता है वो हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे और एक एक चीज़ समझा भी देंगे बोर्ड पर। आप कोई परेशान ना होइए। आप प्रीलिम्स की तैयारी, जीएस की तैयारी प्लस ऑब्जेक्टिव जो कि दोनों में कॉमन है, यानी मेंस और प्रीलिम्स में कॉमन है, उसकी तैयारी को मजबूत बनाइए। और जो आज हमने जो वीडियोस जो हम दे रहे हैं, आपको प्लेलिस्ट दे रहे हैं ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की, उसको अच्छे से देख लीजिए। और जो है मैं जनसंख्या नगरीकरण का जो नोट्स दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा अपडेट करके उसको देख लीजिए कि कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो इतना आप लोग करिए, बाकी चीज़ें हो जाएंगी, आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग कंटिन्यू रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, पूरे जोश में रहिए। वैकेंसीज भी आएंगी, एग्ज़ाम भी होगा, आपका सिलेक्शन भी होगा। थैंक यू वेरी मच।